आज का जो वीडियो होने वाला है वो है मोबाइल कैमरा वर्सेस फुल फ्रेम कैमरा। तो आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू फोटोग्राफी रवि नेगी। तो देखिए क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज जितने भी लोग हैं वो मोबाइल और फुल फ्रेम कैमरा का जो कंपैरिजन करते हैं, तो सबसे पहले तो वो कंपैरिजन ही गलत है। तो मेरा जो मानना है ना, हमें जो कैमरा और मोबाइल कैमरा को जो है ना कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो मोबाइल कैमरा और कैमरा में जो है ना जमीन आसमान का फर्क होता है, वो उसके साथ compete ही नहीं कर सकता है। अगर हमें कंपैरिजन करना भी है तो द बेस्ट वे कि यार हम ऐसा कर सकते हैं कि लेट्स से कि ये फलानी कंपनी का मोबाइल है और ये फलानी कंपनी का मोबाइल है, और हम उसके लेंसेस को और या उसके कैमरा परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे तो ज्यादा बेटर है, ना कि उसे हम जो है एक फुल फ्रेम कैमरा या मिररलेस कैमरा से कंपेयर करेंगे। क्योंकि उसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है कैमरा सेंसर। जो मोबाइल कैमरा में जो आज की डेट में जो सेंसर आते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं एज कंपेयर टू फुल फ्रेम कैमरा। और जो फुल फ्रेम कैमरा है उसके जो सेंसर होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, जिनसे कि हमें बहुत ज्यादा डिटेल हम कैप्चर कर पाते हैं और हमें एक बेहतरीन फोटो मिलती है या बेहतरीन क्वालिटी का वीडियो मिलता है। मगर उसी की जगह जो मोबाइल कैमरा में सेंसर आते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, प्लस उनकी जो है इमेज क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। उसमें जो आपको फाइनल आउटपुट मिलता है दैट इज प्रोसेस्ड विद द एल्गोरिदम। वो जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर है वो उसको प्रोसेस करके इनहेंस करता है, बट एक्चुअल क्वालिटी जो है ना मोबाइल कैमरे की वो होती नहीं है। प्लस दूसरा, जो भी लोग फोटोग्राफी सीखना चाह रहे हैं या आगे उसमें करियर परस्यू करना चाह रहे हैं, तो मेरा सजेशन है कि तो आप जो है जितने पैसे में एक मोबाइल लेने वाले हैं उतने में एक जो है आप कैमरा ले लीजिए, जिसमें कि आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। प्लस आपको कभी कोई काम मिलेगा तो आप मोबाइल से जाके शूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक तो प्रोफेशनल भी नहीं लगेगा। प्लस जो है मोबाइल और कैमरा में जो है बहुत डिफरेंस होता है, आपको लाइटिंग का कंट्रोल और ये सारा चीज जो है मोबाइल में नहीं मिलेगा। इवन फ्यूचर में भी अगर मोबाइल में कैमरा कितना भी इनहेंसमेंट होगा तो वो जो है कैमरे को compete नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि अगर मोबाइल के अंदर इतना बड़ा वो लोग सेंसर डालेंगे तो वो कैरी करना या उसको उस तरीके का परफॉर्मेंस देने के लिए जो है वो बल्कि हो जाएगा, और वो जो है मोबाइल कैमरे के लिए सूटेबल नहीं है। दूसरा एक रीजन है, आजकल जो मोबाइल जो भी कंपनियां आज मोबाइल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनका जो बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट है तो वो कुछ ना कुछ तो अपने प्रोडक्ट के बारे में ऐसा बताएंगे कि जिससे कि आप लोग उनका प्रोडक्ट खरीदे। उनमें से एक चीज है मोबाइल का कैमरा। उसमें वो लोग बोलेंगे कि लेट्स से कि इसमें जो है ना 33 मेगापिक्सल है, लेट्स से कि इसमें बोलेंगे 62 मेगापिक्सल, और ऐसे भी मोबाइल आ रहे हैं जिसमें जो है 120 और इससे भी 100+ मेगापिक्सल के जो है वो सेंसर दे रहे हैं। बट उसमें देखो आपको वो चीज को समझना पड़ेगा। सेंसर का मतलब, जो पिक्सल्स का जो मतलब होता है वो होता है कि 1 मेगापिक्सल के अंदर कितने पिक्सल्स हैं, उनको जो है ना हम मेगापिक्सल करते हैं। तो ये छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जिनको जो है ना इकट्ठा करके जो है एक इमेज बनती है, वो उस तरीके से उसको करते हैं। बट क्या होगा, एंड ऑफ द टाइम वो सेंसर का साइज तो छोटा ही है, भले आपने उसके अंदर ज्यादा पिक्सल्स भी डाल दिए हैं तो भी जो है आपका सेंसर साइज छोटा ही रहेगा। उसी की जगह जब आप कैमरा लेते हैं तो कैमरे में क्या होता है कि उसका जो सेंसर साइज है वो बहुत बड़ा होता है, और वो 1 मेगापिक्सल के अंदर अगर 33 पिक्सल्स है तो विच इज वेरी बिग, मतलब उससे बहुत बड़े हैं वो। तो जिसकी वजह से हमें जो है ना वो बहुत ही बेहतरीन जो है रिजल्ट मिलता है। आज अगर आप देखेंगे तो अगर आप ये मार्केटिंग गिमिक में नहीं फंसेंगे तो उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो आज जितनी भी कैमरा कंपनियां हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो लोग कोई 108 मेगापिक्सल का सेंसर नहीं डाल सकते हैं, बट वो लोग क्यों नहीं डाल रहे? आज जितने भी प्रोफेशनल कैमरा आते हैं मोस्टली मैक्स टू मैक्स 50 मेगापिक्सल तक आते हैं। जिस भी कैटेगरी में आप जाइए, खाली जो सोनी में है वो एक आता है उसमें 61 मेगापिक्सल है, बट दैट इज आल्सो द हाईएस्ट मेगापिक्सल। तो आप जो है ना ये इस चीज से इन्फ्लुएंस मत होइए कि यार उस मोबाइल के अंदर इतना मेगापिक्सल का कैमरा है, वो उसी तरीके से, बिकॉज उन्हें वो प्रोडक्ट सेल करना है तो वो तो अपना प्रोडक्ट अच्छा बताएंगे ही बताएंगे। तो हमें जो है ना उसकी उस चीज में नहीं फंसना है और हमें अपना डिसीजन लेना है कि क्या हमें जरूरी है। अगर आपको पर्सनल यूज के लिए यूज करना है तो आपके लिए जो है मोबाइल इज द बेस्ट। अगर उसी की जगह अगर आप प्रोफेशनली काम करना चाह रहे हैं तो फिर तो आपको जो है मेरा सजेशन ये है कि कैमरे की तरफ ही जाना चाहिए। तो अभी देखिए इसमें प्रो एंड कॉन्स क्या है। तो देखिए मोबाइल कैमरा जो है या मोबाइल को आप जो है ना एज ए डेली यूजेस के लिए आप
आप उसको यूज कर सकते हैं, विच इज वेरी गुड। उसमें आप इजिली अपने पर्सनल मोमेंट्स या कहीं आप जा रहे हैं तो वो आप कैप्चर कर सकते हैं। बट जहां प्रोफेशनलिज्म की बात आती है वहां पे जो है आपको एक प्रोफेशनल इक्विपमेंट चाहिए। आज हम सपोज इवन हम जो फुल फ्रेम कैमरा यूज कर रहे हैं उससे मूवीज शूट नहीं होती हैं। वहां पे जो है इससे भी बड़े कैमरे यूज होते हैं जो कि उस तरीके के प्रोडक्शन के लिए अच्छे हैं। तो फिर मोबाइल की जो है कंपैरिजन जो है ना उस कैटेगरी में कभी आएगी नहीं। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई मूवी जो है ना मोबाइल से शूट करी गई है। मोबाइल इज जस्ट गुड फॉर अ पर्सनल यूजेस बट नॉट फॉर द प्रोफेशनल यूजेस। तो जो मेरा जो सजेशन है, जो भी लोग अभी फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं, बेटर है कि आप किसी कैमरे में इन्वेस्टमेंट करिए जिससे कि आपको भी एक उस लाइटिंग को कंट्रोल करने के लिए कैसे आप मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारी चीजें जो है आप उसके अंदर सीख सके। तो जिससे कि आपका एक काम भी पॉलिश होगा, आपका पोर्टफोलियो भी बिल्ड होगा और लोग आपको जो है उसकी वजह से काम भी देंगे। बट आज अगर आप मोबाइल लेके किसी की वेडिंग शूट करने जाओगे तो वो आपकी उसमें रिस्पेक्ट ही नहीं आएगी कोई, मतलब लोग आपको कैजुअली लेंगे क्योंकि मोबाइल लेके वहाँ जो शादी में जितने भी आने वाले लोग हैं वो सारे ही खड़े होंगे, तो आप उनमें स्टैंड आउट ही नहीं कर पाओगे। तो वो जो एक वैल्यू है एक प्रोडक्ट की, तो वो जो है ना खत्म हो जाएगी। और दूसरा, अभी कुछ लोग इसमें डिबेट करेंगे कि नहीं जी मोबाइल कैमरा इतना एडवांस हो रहा है। तो देखिए टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं कि खाली मोबाइल कंपनियां ही बना रही, टेक्नोलॉजी कैमरा जो बनाने वाली कंपनियां भी बना रही है, वो उसमें भी एडवांसमेंट आएगा। अगर आपका मोबाइल में एडवांसमेंट आ रहा है तो आपके कैमरा में भी एडवांसमेंट आएगा। तो उस चीज का कंपैरिजन ही गलत है। आई होप कि आपको इसमें क्लियर हुआ होगा कि विच वन इज बेटर फॉर यू। बाकी आपका क्या फीडबैक है आप मुझे कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।